कराची में गिरने वाली इमारत SPCA के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमारत का 40-50 साल पुराना गैर मंसूरशुदा ढांचा तशवीशनाक है। खतरनाक इमारतें फौरी मुनद्दिम की जा रही हैं। लियारी में मुतासा इमारत के इर्द गिर्द मजीद इमारतें खतरनाक है। रिहाइश के काबिल न रहने वाली इमारतों को खाली करवा लिया गया। मकीनों को आरसी रिलीफ के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। हुकूमत सिंध बेघर अफराद को किराया अदा करेगी। खुराक खैबर पख्तूनख्वा में 7 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन की तहें खोल दी। इंसाफ फूड कार्ड, गंदम तरसील, जुर्माने और लाइसेंस तजदीद में अरबों का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जुर्मानों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 13 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुराने ठेकेदारों ने गंदम की 84,000 मैट्रिक टन मिकदार मुकर्ररा वक्त पर न उठाई जा सकी। 1% रोजाना जुर्माना आयद न करने से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गंदम खरीदारी के MOU पर 4 अक्टूबर 2023 को पास्को पंजाब से दस्तखत हुए। इंसाफ फूड कार्ड मंसूबा शुरू न करने से खजाने को 18 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइसेंस की बरवक्त तजदीद न होने से भी 21 करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। सर्विस डिलीवरी और माली शफाफियत में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेर फेर रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी केस की समाअत। जस्टिस शफी सदीकी का तहरीर करदा फैसला जारी। फैसले में कहा गया, सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महकमे टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी है। येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में केनाल रोड से दरख्त नहीं काटे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग से मुतालिक दरख्वास्तों पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म। अदालत ने केनाल रोड को हिफाजती विरसा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों का हवाला दिया। नेस्पा को दरख्त न काटने की तजवीज़ की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। EPA को येलो प्रोजेक्ट में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की राय लेने की हिदायत की गई। अदालत ने LDA के इक़दामात को काबिल तारीफ करार दिया। अदालत का CTO लाहौर को सर्विस रोड बहाल करने का हुक्म। मामले की मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी। पाकपतन DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात का केस। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, MS डॉक्टर अदनान गफ्फार समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश। गिरफ्तार मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से ताहाल सरकारी रिकॉर्ड बरामद नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर महकमे सेहत के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी सराय के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ और आबादी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट पीर अबू सुफियान को भी तब्दील कर दिया गया। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। हमेशा से बानी PTI के लिए हमारे दिल में नरम गोशा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम तो पहले ही मफामत के लिए तैयार हैं, तो फिर मजामत की क्या ज़रूरत है। आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होने दिया जाए। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं तो सियासतदानों के बच्चे सियासत क्यों नहीं कर सकते। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा कि आए डायलॉग करते हैं। इक़्तिदार में आए तो फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म खुद PTI नशिस्तों पर गए और डायलॉग की दावत दी। ऐसा क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। अब पाकिस्तान ICU से बाहर आ गया, मईशत भी बेहतर हो गई है। हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और जंग जीती है। तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हल बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, अवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखा
धराशायी से बीमारियां और बेसकूनी बढ़ रही है। अवामी तनख्वाह लिए कर काम न करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हलके ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर TMA में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, उनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI को चैलेंज। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी PTI किस्मत आजमा लें। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने पर बानी PTI के बेटों को गिरफ्तार करने का जवाब देने से गुरेज कहा, अगर उनके बेटे आते हैं तो ये उनका फैमिली मैटर है। मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी की बात क्यों की। एक सवाल पर कहा, मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तिलाफात नहीं, मेरे खिलाफ बहुत लोग बयान देते हैं, जवाब देने की जरूरत नहीं। ये खदशात अभी भी हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है। एक भी वोट ज्यादा हुआ तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंदिया। कहा, अपोजिशन को भी हक बनता है कि अगर वो चाहें तो सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन रिहर्सल होगी, इसके बाद बड़ा मार्के पर काम करेंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला को चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामे दिए गए थे। सियासी मुखालफिन भी घर आए तो मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। सूबे की तामीर और तरक्की और क़याम अमन के लिए किसी से भी बैठने के लिए तैयार हैं। डिजिटल मईशत की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान जल्द अपनी डिजिटल करेंसी का पायलट मंसूबा शुरू करने जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक बैंक इस हवाले से अपनी तकनीकी सलाहियतों को तेजी से बढ़ा रहा है। नया कानून लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखेगा। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी को भी हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि मालियाती निज़ाम को जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इजाफी बिजली से बिटकॉइन माइनिंग के इम्कानात का जायजा ले रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 साल में 3 अरब से बढ़कर $14.5 अरब हो जाएंगे। IMF के साथ जारी 3 साला प्रोग्राम खत्म होने के बाद फौरी किसी नए मुआहदे की जरूरत नहीं पड़ेगी।